हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+2 बिजनेस स्टडीज़ का अगला टॉपिक है अपना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो कि उनका कंसेप्ट और सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले क्या बता रहे हैं, कंसेप्ट क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, क्या धारणा लेके चलता है ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। क्या है कि ये बड़े और सामान्य गाइडलाइंस है, मतलब मार्गदर्शक हैं। किसके लिए? फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर, एक प्रबंध के निर्णय लेने की क्षमता के लिए और उसके व्यवहार के लिए। फॉर एग्जाम्पल समझिए, द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, एक सिद्धांत है डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब कार्य का विभाजन, काम का बंटवारा। स्टेटेड दैट, क्या बताता है कि वर्क शुड डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, काम को छोटे भागों में बांट दो, छोटे टुकड़ों में। ए ट्रेंड स्पेशलिस्ट हु इज कम्पिटेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब, जो उस काम को, उसका विशेषज्ञ हो प्रत्येक काम का। डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, मतलब विशेषज्ञता को, काम को प्रमुखता देता है ये। सिमिलरली द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का मतलब सिद्धांत क्या होगा, मीन्स ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, जो संगठनात्मक के नियम हैं, एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, और जो कर्मचारी है उनका जो एग्रीमेंट हुआ है, विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन के लिए जरूरी है काम करने के लिए, जिस एग्रीमेंट पे उन्होंने काम करना स्वीकार किया था। वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बोथ शुड ऑनर देयर कमिटमेंट, जो श्रमिक हैं और जो प्रबंधक हैं दोनों को चाहिए क्या, ऑनर देयर कमिटमेंट, अपने उन्होंने जो कमिटमेंट किया है उसका ऑनर करना। टुवार्ड्स, किसके प्रति, वन अनदर, एक दूसरे के प्रति, विदाउट प्रिजुडिस, मतलब बिना पक्षपात के एक दूसरे के प्रति जो उन्होंने कमिटमेंट किया है ना उसको पूरा करने का होना चाहिए उनका। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जो प्रबंध के सिद्धांत हैं इनको कैसे डेवलप किया गया है, किसके आधार पे, ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन के आधार पे, किसी चीज को ऑब्जर्व करना। आप कहीं बैठे हुए, मैंने ये बात ऑब्जर्व की है, मतलब समझिए उस चीज को, अवलोकन किया गया है। एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और उसके ऊपर क्या किया गया, एक्सपेरिमेंटेशन, अनुसंधान किया गया, एज वेल एज पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव ऑफ द मैनेजर, प्रबंधकों का जो पर्सनल क्या है, एक्सपीरियंस भी है, उसके आधार पे। डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे आर ड्राइव्ड एंड हाउ इफेक्टिव दे आर इन एक्सप्लेनिंग एंड प्रिडिक्टिंग मैनेजरियल बिहेवियर, जो प्रबंध के व्यवहार को जो प्रभावित करते हैं उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। दे कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स, किसके प्रति कंट्रीब्यूट करते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट बोथ एज ए साइंस एंड एज एन आर्ट, मतलब एक क्या है, प्रबंध का विकास के रूप में कंट्रीब्यूट करते हैं कि भाई एक साइंस का भी है, और मतलब साइंस भी है, और क्या है, कला भी है, आर्ट भी है। डेरिवेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, इन जो सिद्धांत इनकी उत्पत्ति, डेरिवेशन मतलब उत्पत्ति कैसे हुई होगी, मे बी said to be a matter of science and their creative application may be regarded as an art, मतलब साइंस और ये कला, आर्ट एंड साइंस, कला और विज्ञान दोनों। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव गेन इम्पोर्टेंस, जो प्रबंध के सिद्धांत इन्होंने इम्पोर्टेंस, महत्व को कब पाया, विद इंक्रीजिंग प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, कि प्रबंध का जो व्यवसाय ये हुआ है ना अपना, पेशेवर होना, ठीक है, इसकी बढ़ोतरी हुई। पेशा जो प्रोफेशनल होता है ना, पेशेवर, उसके रूप में जब इसको इंक्रीजिंग हुई इसकी मैनेजमेंट की, तब जाके इनको क्या हुआ, महत्व मिला प्रबंध के सिद्धांतों को। दीज प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइन, ये प्रबंध के सिद्धांत जो हम पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं, का मतलब क्या कि गाइडलाइन है, मार्गदर्शक है ये, टू एक्शन, कि काम कैसे करना है। दे डिनोट ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये किसको डिनोट कर रहे हैं, कारण और प्रभाव संबंध होता है, किसी भी काम के पीछे कारण होता है, और उस कारण वो काम होगा उसको क्या प्रभाव पड़ा, इट मीन्स कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं जिसे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण और प्रभाव संबंध। वाइल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन से होते हैं अपने पास, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, आर द एक्शन टू बी टेकन वाइल प्रैक्टिसिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प मैनेजर टू टेक डिसीजन वाइल परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एज रिजिड, मतलब कठोर नहीं है ये, एज प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस, जैसे एक शुद्ध विज्ञान होता है उसकी तरह ये कठोर नहीं है। दे डील विद ह्यूमन बिहेवियर, ये किसके साथ डील करते हैं, मानव व्यवहार के साथ। एंड दस इसलिए आर टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली एंड गिवन द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन, स्थिति की जैसी मांग है ना उसके अनुसार ये क्या करते हैं, काम करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर इज नेवर स्टेटिक,
मानव व्यवहार कभी भी क्या है, स्टैटिक, सीधा नहीं रहता, एक साथ नहीं रहता, एक सा नहीं रहता। सो ऑल्सो टेक्नोलॉजी विच अफेक्ट बिजनेस, ठीक है, और तकनीक की भी जो इसको प्रभावित करती है व्यवसाय को। हैंस इसलिए ऑल प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पेस विद दीज चेंजेस। इन परिवर्तनों के साथ क्या करता है, ये सारे सिद्धांत प्रगति कर रहे हैं बदलते वातावरण के साथ। नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, फीचर कह सकते हैं। जनरल गाइडलाइंस, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर गाइडलाइंस टू एक्शन। क्या है जो सिद्धांत है, ये क्या है, प्रबंध के लिए मार्गदर्शक है, टू एक्शन, काम के लिए। बट ये कह रहा है कि डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड, लेकिन ये रेडीमेड की तरह मतलब निर्मित की तरह नहीं होते। स्टेट जैकेट मतलब एक प्रकार से अवरोध, बाधा। स्टेट जैकेट सॉल्यूशंस टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स, उनकी जितनी भी समस्याएं आती हैं उन सब को क्या करता है, उन बाधाओं को सॉल्यूशन करता है। दिस इज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि रियल बिजनेस सिचुएशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स, जटिल होते हैं, डायनामिक, गतिशील होते हैं वो, एंड आर ए रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स, बहुत से तत्वों का प्रभाव क्या है, वो बहुत से फैक्टर्स का परिणाम है। हाउएवर, फिर भी द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है, हाउएवर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेट। फिर भी कह रहा है ये कितनी भी जो बाधाएं हैं उनको बिल्कुल एक्यूरेट दूर नहीं करता है, फिर भी कह रहा है ये इनको कम अनुमानित नहीं मानना चाहिए, इनका कम अनुमान नहीं लगाना चाहिए। बिकॉज इवन ए स्मॉल गाइडलाइन हेल्प टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम, क्योंकि दी हुई समस्या को एक छोटी सी गाइडलाइन भी दूर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है ये, फॉर्म्ड बाई प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कैसे तैयार किया गया है ये, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन मतलब व्यवहार से, प्रैक्टिस से, और एक्सपेरिमेंट करना, उसके ऊपर रिसर्च करना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ, पहला है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। उदाहरण के लिए समझाने के लिए, इन ऑर्डर टू रेमेडी द प्रॉब्लम ऑफ फैटिग्यू ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनकी थकान की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए, भाई श्रमिक जो है काम करते थक जाते हैं, तो उसके लिए एन एक्सपेरिमेंट किया गया, मे बी कंडक्टेड टू सी, क्या कंडक्ट किया जा सकता है, टू सी द इफेक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, सुधार के प्रभाव को देखना, ऑफ फिजिकल कंडीशंस टू रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव को कम करके, तनाव जो दिया जाता है ना उसको कम करके उनकी जो भौतिक कंडीशन है उसमें इंप्रूवमेंट को आप देख सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर्स। पर्सनल एक्सपीरियंस व्यक्तिगत अनुभव भी होगा, और कलेक्टिव विजडम मतलब ज्ञान, प्रबंधकों का जो सामूहिक ज्ञान है वो भी। इट इज मैटर ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर दैट डिसिप्लिन इज इंडिस्पेंसेबल, मतलब जो अनुशासन है ये बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, किसके लिए, फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ये क्या हो गया, पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया ये, ठीक है। अगला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। कहने का मतलब सीधा सीधा समझ लो इसको आप कि सार्वभौमिक उपयोगिता, अनुपयोग मतलब इसका उपयोगी है ये। एप्लीकेबल का मतलब लागू होता है, हर जगह लागू होता है। इसका मतलब बिजनेस हो, गैर बिजनेस हो, बिजनेस बड़ा हो, छोटा हो, प्राइवेट हो, पब्लिक सेक्टर हो, कहीं भी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर हो। कहने का मतलब समझ जाओ आप कि भाई ये हर जगह लागू होता है। फिर है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया, लचीला, लोचशील। की प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड, पहले बताया था कि ये कठोर नहीं है, ये क्या है, इनके अंदर हम समय समय के हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये होगा कि भाई दे आर फ्लेक्सिबल, ये परिवर्तनशील है, लोचशील है, एंड कैन बी मॉडिफाई, इनको मॉडिफाई कर सकते हैं बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड, यदि जैसी भी स्थिति बने। कंटिजेंट का मतलब क्या हो गया, कंटिजेंट का मतलब संभावित हो गया। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांतों को लागू करना कहाँ, इज कंटिजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशंस। जो प्रिवेलिंग का मतलब यहाँ पर प्रचलित कह रहा है, ये जो प्रचलित परिस्थितियां हैं, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, समय के विशेष बिंदु के ऊपर जो भी स्थितियां हैं चलन में, ठीक है, वो क्या है, ऐसा मतलब कंटिजेंट है, वो संभावित है वो। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स हैज टू बी चेंज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स, मतलब इनको हम परिवर्तन कर सकते हैं। कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज डिजर्व फेयर एंड जस्ट रेम्युनरेशन, भाई वो क्या चाहते हैं, उन्हें उचित वेतन मिले कर्मचारियों को और तुरंत मिले। बट व्हाट इज जस्ट एंड फेयर इज डिटरमाइंड बाय मल्टीपल फैक्टर, लेकिन ये जो जस्ट एंड फेयर है ना, इसको क्या करना है, हमने समझना है कि इसका मतलब एक्चुअल क्या है।
फैक्टर सच एज कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय, उसका योगदान कितना है, पेइंग कैपेसिटी कितनी है उसकी, किसकी, एम्प्लॉयर की, एंड ऑल्सो प्रिवेलिंग वेज रेट क्या है ऑफ द फॉर द ऑक्यूपेशन अंडर कंसिडरेशन, उस प्रतिफल के लिए उस व्यवसाय में कितना क्या है, वेज रेट क्या है, मजदूरी का दर क्या है। बिहेवियरल, व्यवहारवादी, ठीक है, व्यवहार के अंदर कैसे है ये, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, ये दोनों सिद्धांत आपने रीड करने हैं, नहीं समझ में आए तो आपने मेरे से डिस्कस कर लेना है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। लेखांकन के जो सिद्धांत है ना, ये प्रबंध के सिद्धांत है, सॉरी, इनका महत्व क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ड्राइव्ड देयर सिग्निफिकेंस फ्रॉम देयर यूटिलिटी, वो उनकी उपयोगिता के कारण ही महत्वता प्रदान करते हैं, वो प्राप्त करते हैं। दे प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजरियल बिहेवियर, जो प्रबंध के व्यवहार हैं उनको क्या करते हैं, यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड करते हैं उनको। एंड इन्फ्लुएंस मैनेजरियल प्रैक्टिस, उनके व्यवहार को क्या करते हैं, प्रभावित भी करते हैं। मैनेजर्स में अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स, जो मैनेजर्स हैं वो अप्लाई करते हैं इन सिद्धांतों को टू फुलफिल देयर टास्क, उनके काम को पूरा करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेवारियों को निभाने के लिए। प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर्स इन टेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस, ठीक है। तो सबसे पहला है कि प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, मैनेजर को क्या प्रोवाइड करते हैं, यूजफुल इंसाइट। एक इंसाइट का मतलब एक प्रकार से अंतर्दृष्टि हो गया, उस चीज को देखना वास्तविकता में। अधेरेंस टू दीज प्रिंसिपल्स विल एड टू देयर नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजरियल सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांस, परिस्थितियों को और सिचुएशन, दशाओं को, प्रबंध के दशाओं को समझने के लिए, उनकी योग्यता के लिए, ठीक है। और देयर नॉलेज, फिर क्या है ये, इट विल ऑल्सो इनेबल मैनेजर्स, ये प्रबंधकों को योग्य बना देते हैं टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक, जो भूत में उन्होंने, पास्ट मतलब पहले जो गलतियां की हैं उनको दोबारा ना करें। एंड कंजर्व, सुरक्षित करते हैं टाइम बाय सॉल्विंग रिकरिंग प्रॉब्लम्स क्विकली, समस्याओं को जल्दी से समाधान करके। एज सच मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, ऐसा करके कह रहा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल, प्रबंध के सिद्धांत जो है इंक्रीज बढ़ाते हैं मैनेजरियल एफिशिएंसी, कुशलता को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा है, मैनेजर कैन लीव रूटीन डिसीजन मेकिंग टू हिज सबॉर्डिनेट एंड डील विद एक्सेप्शनल सिचुएशंस विच रिक्वायर हर एक्सपर्टाइज बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। कि प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर डेलीगेशन होता है अधिकार सौंपना, मतलब हम दूसरे को काम सौंप दे, अधिकार दे दे, भाई आपने ये काम करना है, जिम्मेवारी दे दी, उसको अधिकार भी दे दे, आप मेरी गाड़ी लेके जा सकते हो। इट मीन्स डेलीगेशन, बाहर सौंपना। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रभावी प्रशासन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, दैट द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज शुड बी पुट टू यूज इन सच ए मैनर दैट, इस तरीके से यूज करना कि दे शुड गिव मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट। जहां भी आपको ऑप्टिमम शब्द आ जाए ना, अनुकूलतम का मतलब कि अपना फायदा सबसे ज्यादा हो और नुकसान सबसे कम, मतलब लागत बहुत कम हो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इक्विप द मैनेजर्स टू फोरसी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शंस। जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो इक्विप द मैनेजर ऑफ फोर्स, अनुमान लगा सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव के संबंध का, उनके निर्णयों के लिए, उनके कार्य के लिए। एज सच द वेस्टेज एसोसिएटेड विद ए ट्रायल एंड एरर अप्रोच कैन बी ओवरकम। तो यदि ये पहले अनुमान लगा लिया कारण प्रभाव का, तो जो वेस्टेज होगा ना, मतलब ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या हो गया, ट्रायल एंड एरर मतलब भूल और सुधार, मतलब कोई काम हमें आता नहीं, उसको हम बार बार करते जब तक वो ठीक ना हो जाए, दैट इज कॉल्ड, एक सिस्टम होता है ये ट्रायल एंड एरर का, भूल एवं प्रयास विधि, ठीक है। उसके बाद आता है साइंटिफिक या थॉटफुल डिसीजंस, मतलब वैज्ञानिक निर्णय जो हैं, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं ये मैनेजर्स इन टेकिंग साइंटिफिक थॉटफुल डिसीजंस, बिकॉज, क्योंकि द डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स आर फ्री फ्रॉम ब्याज एंड प्रिजुडिस, मतलब भेदभाव बिना पक्षपात के करते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण लेते हैं। दे आर बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन, परिस्थिति को वास्तविकता में समझ के ही ये समझने के आधार पर काम करते हैं। दे एम्फेसिस ऑन लॉजिक रादर देन ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास की बजाय ये उसके लॉजिक के ऊपर जाते हैं कि एक्चुअल में काम क्या है, उसको प्रभावी बनाते हैं। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स, इसका मेन क्या हो गया, फ्लेक्सिबल इन नेचर,
कि ये प्रकृति में क्या है, लोचशील है। कहने का मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर्स इन मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स एज दे कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड्स। जैसी आवश्यकता हो एनवायरमेंट की वैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, फुलफिलिंग पूरा करना सामाजिक जिम्मेवारियों को। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प इन फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय रिस्पॉन्डिंग टू द डिमांड ऑफ द पब्लिक, की पब्लिक की डिमांड क्या है। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों को पारिश्रमिक, रेम्युनरेशन का मतलब एक प्रकार से उनको सैलरी मिलती है, जैसे पारिश्रमिक काम के बदले जो मिलता है उन्हें। इंसिस्ट ऑन पेमेंट ऑफ एडिक्वेट सैलरी टू एम्प्लॉय विच शुड गिव देम एटलीस्ट ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिससे उनका जीवन क्या है, एक रीजनेबल उचित परमाप ले ले जीवन के लिए। सिमिलरली इसी प्रकार द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समानता का मतलब क्या होगा, एम्फेसिस काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर टुवर्ड्स वर्कर, उनको वर्कर के प्रति मैनेजर का क्या हो जाए, इक्विटी का मतलब वो न्याय करे उनके साथ, दया और न्याय उनके साथ बराबर का करे, मतलब कहने का ये है। तो सामाजिक जिम्मेवारियों को भी पूरा करते हैं ये। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, प्रबंध जो है ना, ट्रेनिंग का मतलब क्या होगा यहाँ पर, प्रशिक्षण, शिक्षा और रिसर्च अनुसंधान, ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पर। कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूज्ड एज ए बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च बाय प्रोवाइडिंग द बेसिक ग्राउंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन। एंट्रेंस टू मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स इज प्रीसीडेड बाय द मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, कि भाई किसी भी प्रबंध के संस्थान में आपने एंट्रेंस करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट को पास करना पड़ेगा। दीज टेस्ट could not have been developed without an understanding of management principle, लेखांकन सिद्धांतों को समझने के बिना आप इनको पूरा नहीं कर सकते। प्रोफेशनल कोर्स सच एज MBA, जैसे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो टीच दीज प्रिंसिपल्स एज पार्ट ऑफ देयर करिकुलम एट द बिगिनर्स लेवल। जो शुरुआत के स्तर पे ऊपर होता है ना, तो उनके करिकुलम एक प्रकार से उनके सिलेबस के अंदर एक हिस्सा होता है, ये सिद्धांत जो होते हैं वहां पढ़ाया जाता है। न्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स लाइक ऑपरेशनल रिसर्च, ऑपरेशंस रिसर्च, कॉस्ट अकाउंटिंग, जस्ट इन टाइम, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, सिक्स सिग्मा हैव डेवलप्ड ड्यू टू रिसर्च ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के सिद्धांतों के अनुसंधान के आधार पर ही ये सारे सिद्धांत बनाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी था अपना आज का ये जो चैप्टर था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत, कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। अब ये जो मैनेजमेंट है, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, एक तो दिया है किसने, हेनरी फेयोल ने 14 जो प्रिंसिपल्स दिए हैं। अगला टॉपिक आएगा अपना, उसके बाद में साइंटिफिक मैनेजमेंट का दिया है FW टेलर ने, वैज्ञानिक प्रबंध ने, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।